फेस्टिव सीजन फ्रॉम बिल्डर्स और बाकी भी क्लोज लिंक तो नहीं है अर्पित ये। यूट्यूब पे नॉर्मल यस तो जितने भी डेवलपर्स आ रहे हैं उनके प्रॉपर्टीज और फेस्टिव सीजन से पहले एक डिस्काउंट होता है, रेट एप्रिसिएशन होता है और उसको एनकैश करने के लिए फेस्टिवल हर साल करते हैं जिसका नाम होता है बिग बिलियन प्रॉप फेस्ट। तो 7 लोग ज्वाइन किए हैं अभी प्रॉब्ली क्योंकि 9:30 बजे का शेड्यूल था। अब धीरे-धीरे करके आप लोग सब लोग ज्वाइन कर रहे होंगे, नोटिफ़िकेशन जा रही होंगी। जो-जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें, थोड़ा-सा एफर्ट कर दें और साथ ही साथ एक बार लाइक कर दें। कुछ और बहुत सारी लाइनअप्स हैं, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस हैं, न्यूज़ेज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है हमको। हम लगातार उसको अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर करते रहते हैं। तो कभी अगर आप फ़ेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं या लिंक्डइन चला रहे हैं, तो उसको प्लीज़ आप वहाँ पर एक बार शेयर कर दीजिएगा मतलब वहाँ पर हमें फ़ॉलो कर लीजिएगा और फ़ॉलो करने के बाद आपको हम ये प्रॉमिस करते हैं कि रेगुलर अपडेट आपको देते रहेंगे। एक क्वेश्चन है आज आप लोगों से थोड़ा-सा अनयूजुअल है प्रशांत सिंह जी ने लिखा है, हेलो सर जी, प्रशांत सिंह हियर। सर बहुत-बहुत प्रणाम और बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार इतना प्यार देते रहते हैं, हर जगह सपोर्ट करते रहते हैं, वो बेस इंफ्रा फैमिली के लिए एक खुद में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये जो इंटरैक्शन हम करते रहते हैं आपसे, उसका सिर्फ एक बेसिक है कि क्योंकि एक लाइफ का बहुत बड़ा पोर्शन होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट सही होता रहे, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर होता रहे, इसी से रिलेटेड है ये लाइव सेशन, जहाँ पर एक एपिसोड की तरह हम आपके बीच में आते रहते हैं और आपसे लगातार बात करते रहते हैं। इसके बाद दूसरा है विनीत सिंह जी ने अपना नाम लिखा है। नमस्कार विनीत सिंह सर। अगर आप एक एक क्वेश्चन आप लोगों से जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये था कि सपोजिटिवली अगर आपको एक ही रूफ के अंडर या एक जगह पर होम रिलेटेड सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो उसमें क्या-क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? जैसे कि एग्जांपल लीगल सर्विसेज, banking services. So we are working on it. We are going to soon launch a platform जहाँ पर legal services, जहाँ पर banking services, जहाँ पर construction services, जहाँ पर लीगल सर्विसेज, इंटीरियर सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और ऐसे ही सारे प्लेटफॉर्म्स करके धीरे-धीरे हम उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। लेट्स फॉर द एग्जांपल आप हम लोगों से जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि रेंट अग्रीमेंट का एक कोई ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म हो जाए क्योंकि अब ई स्टैम्प वगैरह भी आ चुके हैं, तो एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म आ जाए जहां पर अपनी डिटेल आधार पैन शेयर करिए, जो पैसे आप परेशान होने के बाद देते हैं 500,000 रुपए, वो 500,000 रुपए आप वहीं से ई स्टैम्प के अलावा सर्विस प्रोवाइडर को पे कर कर डायरेक्ट रेंट अग्रीमेंट बनवा लें, ऐसे करके। और फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपकी कोई पत्रकारपुरम में जमीन है और आप चाहते हैं कि उसका लीगल रेसिडेंशियल से कमर्शियल कराना है, अब आपको नहीं आइडिया है कि उसको कैसे कराना चाहिए, कैसे टाइमलाइन के अंदर हो सकता है, क्या-क्या पेपर चाहिए होते हैं, तो उसके लिए गाइडेंस अगर कोई एक आदमी या एक इंस्टीट्यूशन है जो ये काम कर रही है, जहां पर वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो लोग आपको हेल्प कर दें और उनकी जो भी फीस हो आप दे दें। तो क्या इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करेगा? इसको प्लीज एक बार आप कमेंट में लेकर बताइएगा। इसके बाद पहला क्वेश्चन आज का है प्रशांत श्रीवास्तव जी का। हेलो, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग। ग्रेट सर, ग्रेट कि इस तरीके के शब्द रियल एस्टेट में इस्तेमाल होने लगे और लखनऊ में इस्तेमाल होने लगे। यही पर्पस था बेस इंफ्रा का, इसके अलावा कोई दूसरा पर्पस नहीं था
कि हम लोगों को वेल्थ मैनेजमेंट आगे चलकर इंटीग्रेट करना है मुझे। तो जहाँ पर हम लोगों का वेल्थ मैनेजमेंट कर पाएँ। वेल्थ मैनेजमेंट से मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग बैंकिंग में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग अलग-अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो रियल एस्टेट में कैसे पैसा बनाया जा सकता है और अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, उसके ऊपर को लेकर हम एक प्लेटफ़ॉर्म डेवलप करना चाह रहे हैं। और आप 1 अक्टूबर को आएँगे सर, मोस्ट वेलकम है। आई लव टू हैव यू विद आवर टीम, जहाँ पर आपको जितने भी मेरे पास अवेलेबल ऑप्शन होंगे या जो भी एक बेस्ट ऑप्शंस होंगे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर किसी के और भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। और क्योंकि आज थर्सडे फ्राइडे है, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय अब बचा नहीं है, इवेंट को लेकर भी 8 दिन बचे हुए हैं। तो बैक टू बैक जितना आप लोगों से साथ जुड़ पाएँगे, उतने जुड़ने की कोशिश करेंगे। और आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस है तो लिख दीजिएगा, वरना फिर धीरे-धीरे करके इसको जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे हम इसको कैरी करते हुए चले जाएँगे। अब जैसे कि मैंने लास्ट वाला सेशन किया था, एक मिनट, जैसे कि मैंने लास्ट वाला सेशन किया था, तो मैं कुछ न्यूज़ आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा, जो आप लोगों को पता रहनी चाहिए धीरे-धीरे करके। तो एक-एक करके न्यूज़ मैं आपको बताता जाऊँगा, सो दैट आप इन्फॉर्म्ड रहें और इसका भी हम एक फ़ायदा आपको दे पाएँ। तो एक न्यूज़ थी जो हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर की थी, जिसमें ये एकाना क्रिकेट स्टेडियम से आईआईएम रोड तक बनेगा आपका ग्रीन कॉरिडोर। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, बट इस पे कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं और उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किए हुए हैं। इसके बाद दूसरा है, कुछ कमर्शियल प्लॉट या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो भी आप हमें इन्फॉर्म करिएगा। कुछ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हम आपके लिए लेकर जल्दी लेकर आएँगे। गोसाईगंज में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, जिला पंचायत ने अवैध प्लॉटिंग करने वाले के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को मोहनलालगंज तहसील प्रशासन ने रहमत नगर गांव स्थित ओशन टाउन की अवैध प्लानिंग पर बुलडोजर चलाया। जिला पंचायत की ओर से ओशन के बाहर नोटिस भी चस्पा किया गया है। इसके साथ ही साथ अभी जो आपके YouTube वगैरह पे भी जो कमेंट आते हैं, वो भी हम आपको एड्रेस करना शुरू करेंगे। इन सारी न्यूज़ेस के लिए आप सोशल मीडिया पे देश इन्फो सॉल्यूशन को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अब कुछ डेवलपमेंट और आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। टू रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स इन कोर्ट्स, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ गिफ्ट डीड स्कीम। अब इसमें क्या है, द यूपी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल गिफ्ट डीड स्कीम दैट हैज हेल्प्ड ओवर 43,574 पर्सन्स बिटवीन 5 अगस्त 2023 टू सितंबर 12 2023 इन एन एफर्ट to promote harmony and reduce family dispute linked to properties. According to an official statement, the people benefited from this scheme to the value of 18,007 crore of rupees. The stamp duty linked with the donation of real estate to blood relatives in Uttar Pradesh has undergone a considerable change. According to Ravin Jaiswal, the Minister of State, independent charge for stamps and court fees and registration, the stamp duty for these transactions has been cut to 5,000 अंडर दी न्यू स्कीम। तो ये एक गिफ्ट डीड है कि अगर आप अपने फैमिली डिस्प्यूट को ही सेटल कराने के लिए जो स्टैंप ड्यूटी थी वो 5,000 तक रिड्यूस कर दी थी। अगर वो स्टैंप वैल्यू पे होती तो वो एक बड़ी वैल्यू होती, जिसकी वजह से करीबन 18,000 करोड़ रुपए के डिस्प्यूट बीते दिनों सेटल किए गए हैं। तो ये थी आपकी न्यूज़ आज की जो हमने कवर करी। इसके बाद अब हम चलते हैं कमेंट्स की ओर, जो क्वेरीज वगैरह आस्क करते हो आप लोग अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे हमसे, उनको भी थोड़ा-सा कवर करेंगे और फिर ये सेशन टाइमली एंड करेंगे आज। इसके बाद सबसे पहले एक बहुत दिन से कवरेज आ रही है पार्थ रिपब्लिक को लेकर। पार्थ रिपब्लिक को लेकर मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। प्लीज थोड़ा-सा होल्ड करिए जब तक कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत अच्छी आपको साइट पर ना दिख जाए। जब आपको साइट पे बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दिखने लगे, तो वो आप उसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। उससे बेहतरीन टाउनशिप उस पूरे रोड पर कहीं भी नहीं भी है।
फिर किसी ने कमेंट किया, सर आप लोग के हिसाब से सिर्फ बड़े अरबपति बिल्डर्स ही प्लॉटिंग करें तो सेफ है, बाकी छोटे लोग तो काम ही नहीं कर सकते। सर ने बताया कि किसान की जमीन पर सड़क कैसे मानी जाए, तो ये बड़े बिल्डर्स के प्लॉट में सड़क कैसे हो जाती है? सर गलत ले गए आप इसको। यहाँ पर ये नहीं बताया गया था कि बड़े बिल्डर्स, यहाँ पर लैंड यूज को लेकर बात हो गई थी। आप एग्रीकल्चरल लैंड है आपके पास, और एग्रीकल्चरल लैंड में आपने लैंड यूज नहीं चेंज कराया, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर कुछ और लैंड यूज उसका था, या फिर आपने सिर्फ 143 करा लिया, या जो नए नई लैंग्वेज में 80 सेक्शन 80 के अंदर उसको कवर करते हैं। तो अब वहां पर रोड की कोई प्रावधान था ही नहीं, वो रोड आपने कच्ची बना दी, वो गवर्नमेंट ने कभी वहां रोड दी ही नहीं। तो टाउन प्लानिंग तो बस गवर्नमेंट के हिसाब से ही होगी, मास्टर प्लान के हिसाब से ही होगी, लैंड यूजेज सेक्टर या डेवलपमेंट के हिसाब से ही होगी। हम लोग नहीं चाहते हैं अरबपति डेवलपर्स काम करें सर। छोटा डेवलपर कोई आता है वो भी अच्छा काम करता है, तो वो भी अच्छा काम कर मतलब उसको भी प्रमोट करेंगे। बट अगर आपकी खेती की जमीन है, उस पे आपने प्लॉट काट दिया और आप चाहते हैं उसको प्रमोट किया जाए, तो उसके लिए सर हाथ जोड़कर माफी, वो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सर मिड टाउन के लिए बोल रहे हैं कि छोटी टाउनशिप है, दिसंबर 2000 तक पोजीशन दे देंगे, योर व्यूज ऑन इट। बिल्कुल लॉजिक बनता है सर, क्योंकि छोटी टाउनशिप है, छोटी टाउनशिप होने की बजाय की वजह से आपको जल्दी पोजीशन मिलने के पूरे चांसेस इसमें हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स कवर करने के लिए बोलते रहते हैं। 20 लाख छोटे प्लॉट कम बजट वालों, अविनाश कश्यप जी ने कहा है, राम राम जी, छोटे प्लॉट कम बजट वालों 20 लाख पर भी ध्यान रख सकते हैं क्या? सर मेरा बिल्कुल मन है कि हम लोग छोटे बजट वालों को ध्यान रखें, बट अनफॉर्चुनेटली इस बजट में बहुत कुछ है नहीं ऑफर करने के लिए, तो फिलहाल के लिए तो माफी। अगर आप थोड़ा सा बजट 25-30 के अराउंड जा सकते हैं तो ऑप्शंस हैं। अब आपको 30 में प्लॉट ही चाहिए, अब वो प्लॉट कहाँ से निकाल के दें? अफोर्डेबल स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक्सेला ने अफोर्डेबल अपार्टमेंट निकाले, वो एक ऑप्शन हो सकता था। हलवासिया संबंध ने ऑप्शन निकाले, वो ऑप्शन था। अब शहर के बीच में अगर आप 20 लाख रुपए में चीज मांगेंगे, तो वो चीज अप्रूव तो थोड़ा मुश्किल है मिलना। मतलब थोड़ा नहीं, इम्पॉसिबल ही है इनफैक्ट, क्योंकि शहर के रेट हो गए सर, सबकी अपनी अपनी चीज है, सबको अपने अपने हिसाब से काम करती है। इसके बाद मनोज श्रीवास्तव जी ने अभी जस्ट एक कमेंट किया है, सर जी एलडीए से लेआउट पास कराना छोटे बिल्डर के लिए संभव नहीं है, और एलडीए बिना घूस खाए कोई काम नहीं होने देता। सर ये मेरा प्रोग्रेटिव, मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। मैं इतना जानता हूं कि अगर 100 प्लॉट, 70 प्लॉट, 80 प्लॉट की टाउनशिप अप्रूव की जा सकती है, टाउनशिप का मतलब है प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहा है और किया जा सकता है, तो अब इससे भी छोटा और क्या अप्रूवल आपको प्लॉट के टर्म्स में चाहिए? या 100 मकान, 50 मकान भी अप्रूव होते हैं सर, और ऐसी भी टाउनशिप हैं जो फेजेस में अप्रूव होकर धीरे धीरे अप्रूवल लेकर और काम करके आई हैं। अगर आपको संबंधित अप्रूवल से कोई असिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास टीम है जो आपको मदद कर सकती है कि कैसे आप अपने प्लॉट पर, प्रोजेक्ट पर अप्रूवल ला सकते हैं। तो वो एक बार आप अगर चाहेंगे तो हम उसमें आपकी मदद जरूर कर देंगे। इसके बाद डॉक्टर प्रभात गौतम जी ने पूछा हुआ है कि 70 लाख रुपए में कोई अच्छा अपार्टमेंट बताइए। सर 70 लाख रुपए में कुछ अच्छे अपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ अच्छे अपार्टमेंट और आने वाले भी हैं। 1200-1300 स्क्वायर फीट में अच्छे बड़े फ्लैट्स, 2 बेडरूम, 1600 स्क्वायर फीट में 3 बेडरूम आने वाले हैं, और सही प्राइस पॉइंट पे आने वाले हैं, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं अगर आपको बजट कंस्ट्रेंट है और आपको कम बजट में अच्छी चीज चाहिए तो। अभिषेक जायसवाल जी का क्वेश्चन है, इंडिविजुअल पर्सन का भी मैप अप्रूवल होते हैं एलडीए से इफ वन वांट्स? हाँ सर, अगर वो उस रेसिडेंशियल लैंड यूज में है
और उसका अप्रूवल नहीं है, तो वो एलडीए के पास नक्शा अप्रूवल कराने ले जा सकता है। मानचित्र अप्रूव होने के बाद एलडीए से अप्रूवल का सिर्फ इतना मतलब होता है कि सबकी अपनी टर्म एंड कंडीशन होती है, एलडीए की टर्म एंड कंडीशन होती है डेवलपमेंट की, चाहे वो सेटबैक से रिलेटेड हो, चाहे वो मतलब सेटबैक से रिलेटेड हो, चाहे एफएआर हो, कितना डेवलपमेंट हो सकता है, उस डेवलपमेंट अब रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है, तो ये सारी चीजें कवर हो सकती हैं। अगर उसमें कोई असिस्टेंस चाहिए तो टीम हमारी आपकी हेल्प कर देगी। मतलब हमारे पास वो सर्विस है कि हम आपको उससे उसके थ्रू हेल्प करा सकते हैं। व्हाट अबाउट ओरो एलिमेंट्स फ्लैट, आज का प्राइस क्या होगा, 3 बीएचके लेना चाहिए या नहीं एंड यूज के लिए? सर अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो मतलब उसके अलावा तो अटलांटिस एक बार देख लीजिए, अगर आपको रेडी टू मूव नहीं चाहिए। बाकी उस बजट में अराउंड 50-60 के बजट में अगर आप देखना चाहते हैं तो रेडी, अब वही वाली बात है कि अगर आपको रेडी टू मूव चाहिए तो रेडी टू मूव में फिर आपके पास और रोड कौन सी चाहिए, ये सारे फैक्टर्स एक बार मैंने पहले भी बताया हुआ है। साइज प्राइस लोकेशन, ठीक है, एंड पोजीशन। साइज प्राइस लोकेशन एंड पोजीशन, ये फैक्टर्स होते हैं आपके डिसाइडिंग फैक्टर्स ऑफ रियल एस्टेट गिवन बाय बेस इंफ्रा। साइज प्राइस पोजीशन एंड लोकेशन, ये आपके फैक्टर्स हैं जो हम कहते हैं कि आप उसको उस पे कंपेयर करके और फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो 3 बीएचके एंड यूज में आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, बट एक बार अगर आपका पोजीशन में आपके पास बैंडविड्थ है तो आप ओरो अटलांटिस, साहू साहू एक्सेला और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो इस बैंडविड्थ में आप एक बार कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो इस वीडियो को अगर शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, लाइक कर सकते हैं लाइक कर दीजिए, और अगर कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट भी कर दीजिएगा। सिद्धार्थ अग्रवाल जी ने पूछा है, व्हाट्स एग्जैक्टली मेंट बाय ट्रेडिंग इन रियल एस्टेट? सर मैंने पिछले 10 दिन से मैथ्स की बात करना शुरू की और अब रियल एस्टेट में मैथ्स की बात होने लगी है। ऐसे ही मैं आज ट्रेडिंग की बात करना शुरू कर रहा हूं। अगले 1 महीने के अंदर आपको ट्रेडिंग भी समझ में आने लगेगी और लोग भी समझाने लगेंगे। समझिए, हर प्रोजेक्ट की स्टेजेस होती हैं ऑफ कंस्ट्रक्शन, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च से टुवर्ड्स पोजीशन पहुंचता है, टुवर्ड्स एंड यूजर पहुंचता है, तब तक ही रेट एप्रिसिएशन होता है ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम। अब जब वो कोर्स ऑफ टाइम में करेक्शन हो रहा, रेट अप्रिशिएट हो रहा है, तो आपने कितना पैसा डाला उसके लिए आपको वन ऑन वन एक बार मेरे से बैठ के समझना पड़ेगा, लोगों से मतलब मेरे से इंडिविजुअली बैठ के, मेरी टीम से बैठ के समझना पड़ेगा कि हम इससे क्या मतलब, क्योंकि मेरे लिए या तो मैं इस पे एक पूरा फुल ट्यूटोरियल बना दूं जिसके लिए जिससे आप पूरा समझ पाए। एक एग्जांपल के तौर में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए का एक फ्लैट लिया, 30 लाख रुपए में आपने वो इनिशियल बाय कर लिया है, 20% पैसा अपने पास से दिया है, रेस्ट पैसा आपने बिल्डर से बैंक से दिलवाया है। बैंक का इंटरेस्ट हटाने के बाद आपकी जो अर्निंग हो रही है वो एक तरीके से आपकी एप्रिसिएशन है। और जब आप खुद खरीद के सामान एंड यूजर को बेच रहे हैं तो उसको ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे आप आज करेक्ट प्राइस पॉइंट पे एक शेयर खरीदते हो, वो खरीद कर आप जो है उसको दूसरे को बेचते हो। मैं इंडिविजुअली, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे रियल एस्टेट मार्केट हो, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूं। मतलब शॉर्ट सेल शॉर्ट बाय में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं रखता हूं। मैं बिलीव टाइमलाइन लेकर चल सकता हूं। तो जैसे शेयर में आप आज खरीदते हैं, कल दाम बढ़ा है तो आप कल भी बेच सकते हैं, परसों भी बेच सकते हैं, नरसों भी बेच सकते हैं, मतलब एक फिक्स उसके बाद आप उसको बेच सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग और इसमें बहुत शॉर्ट टर्म हो गया। तो मैं कहता हूं ये टाइमलाइन थोड़ी रियल एस्टेट में बड़ी हो जाती है। अगर 6 महीने और साल भर का बैंडविड्थ है आपके पास तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं और 6 महीने साल भर का लॉक इन एक तरीके से पकड़कर चल सकते हैं।
इसके बाद अमित पांडे जी का एक क्वेश्चन है, सर एलडीए का फ्लैट है पंचशील गोमती नगर में, बजट फ्लैट है, लोकेशन अच्छा है, लेक है साइड में, एलडीए की स्कीम में डिस्काउंट के बाद 55 की पड़ रही है, लेने में सही रहेगा? सर दो चीजें हैं, लोकेशन नो डाउट ठीक है, दो चीजें हैं बॉस उसमें। एक, आफ्टर मेंटेनेंस, किसी भी अथॉरिटी के फ्लैट का, मैं खुद बहुत समय तक अथॉरिटी के फ्लैट में रहा हूं, किसी भी अथॉरिटी के फ्लैट का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, पॉइंट नंबर वन। मतलब अभी तक नहीं रहा है, आगे रहता है तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, अगर पॉइंट नंबर टू, अगर आप एमिनिटीज की बात करेंगे तो वो एमिनिटीज बिल्कुल डाउन साइडेड है, तो ये दोनों कंस्ट्रेंट है। पॉजिटिव साइड क्या है? तीसरा एक और कंस्ट्रेंट है बॉस, कि वो आपको बची हुई यूनिट्स बेच रहे हैं, इसका मतलब कि वो यूनिट आपकी प्रेफर्ड यूनिट नहीं है, आपके पसंद की यूनिट नहीं है, या वो यूनिट है जो जब सबने खरीद ली और उसके बाद बची हुई है, तो वो एक फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। पॉजिटिव ये है कि आपको सस्ते रेट में मिल जा रहा है, शहर के अंदर मिल जा रहा है, रेडी टू मूव मिल जा रहा है। अब आपके लिए जो भी क्राइटेरियाज या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले लीजिए सर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अ, अभिषेक जायसवाल का, वन मोर क्वेरी, आर दोज न्यूमरस नॉन एलडीए न्यूली डेवलप्ड गेटेड सोसाइटीज विद इन द लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लखनऊ illegal and bear any risk of demolition? 100% they bear. If they don't, sir, what is municipality for? Municipality is for collecting the taxes. It does not comes under the housing and development authority, neither it has power to give you until unless it's a land of the particular authority. तो इसके लिए एक डिटेल पॉडकास्ट हुआ था हमारी टीम के साथ, और जय कुमार तिवारी सर के साथ, जो हमारे कंसल्टेंट भी हैं, उनके साथ हमने एक डिटेल पूरा वो किया हुआ था, और वो आप एक बार जाकर देखेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप बताइएगा, हम आपको करेक्ट पर्सन जो इसमें काम कर रहे हैं उनके साथ आपको ट्रेड भी, मतलब आपको अगर एक पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में या कुछ जानना है, कोई इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर प्लॉट के बारे में निकालना है, तो हम वो भी करा देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अमित पांडे, मुझे गोमती नगर पसंद है, उस एरिया में प्लॉट का रेट 6500 चल रहा है, अगर रीसेल में इस रेट में प्लॉट मिल रहा है तो लेना सही रहेगा? सर अगर 6500 रुपए में गोमती नगर में प्लॉट मिल रहा है तो बिल्कुल सही रहेगा, मतलब कहीं कोई डाउट नहीं है। एक्सटेंशन में रेट 8000 रुपए मुझे सुनाई पड़ रहा है, बाहर के साइड पे भी 8000 9000 रुपए रेट सुनाई दे रहा है। 6500 रुपए, अगर प्लॉट में दिक्कत नहीं है, एक बार चेक करा लीजिए, तो इट इज अ गुड रेट टू गो इन फॉर। इसके बाद अशोक कुमार जी का अगला क्वेश्चन है, विच इज बेटर, स्प्रिंग ग्रैंड और एमआर फेज 2? एमआर फेज 2 और स्प्रिंग ग्रैंड? सर एमआर फेज 2 और स्प्रिंग ग्रैंड दोनों की बहुत अलग अलग, मतलब ये बहुत टफ क्वेश्चन है टू आंसर। एमआर फेज 2 इज क्लोजर टू गोमती रिवर, ठीक है, तो इट हैज इट्स ओन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। एमआर धीरे धीरे करके बसा है, उसमें बहुत ज्यादा घर नहीं बने हुए थे। स्प्रिंग ग्रैंड बड़ा है ना, आज भी एमआर में रात में आप जाएंगे तो वो बिल्कुल लाइवली आपको नहीं लगेगा। स्प्रिंग ग्रैंड छोटा है, बसावट जल्दी हो जाएगी, ये बेसिक कुछ अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर कुछ है नहीं सर इन दोनों टाउनशिप में। आपको क्या पसंद है? हाँ, एमआर में जो एमिनिटी, मतलब जो ओपन एरिया, जो ग्रीन एरिया है, वो बहुत अच्छा है। बाउंड्री में उनके अभी 2-3 और डेवलपर्स आने वाले हैं, तो फेज 2 में कहीं आप वो डेवलपर के एफएसआई के अराउंड प्लॉट तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब उधर कंस्ट्रक्शन होगा तो आपके घर पे धूल धक्कड़ और ये परेशानी आपको देखनी पड़ सकती है, तो वो एक फैक्टर आप एक बार कंसिडर कर लीजिएगा। उसके अलावा दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही है, और इनफैक्ट एमआर हैज एन अपर एज इन टर्म्स ऑफ लोकेलिटी इफ यू स्पीक। इसके बाद जय कुमार तिवारी सिंह ने कहा नाइस इन्फॉर्मेशन सर, गाइड करते रहिएगा। इसके बाद दी वेल्थ मशीन जी ने पूछा है, सर कोई नया प्लॉट या फ्लैट आ रहा है लुलू या सुल्तानपुर रोड के आसपास? लुलू के पास आ रहा है, सुल्तानपुर रोड के पास भी आ रहा है, आप किस बजट में देख रहे हैं, किस सेगमेंट में देख रहे हैं, किस डेवलपर के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क है,
उसके लिए नंबर हम आपको शेयर करते ही रहते हैं, 9919944401, तो उसको ज्वाइन करते रहिए और वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाते रहेंगे टाइम टू टाइम। हमने एक कम्युनिटी भी बनाई है बेस इंफ्रा सॉल्यूशंस की, जो हमने शेयर की थी, तो वो कम्युनिटी का लिंक भी मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ अभी यूट्यूब पे भी। वो एक व्हाट्सएप का चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर लेंगे, तो जिन न्यूज़ेस को मैं अभी पढ़ता हूँ, वो डे टू डे बेसिस पे मैं आपको शेयर करता रहूँगा। वो कम्युनिटी आपको हेल्प करती रहेगी कि अ, आप रेगुलर जो न्यूज़ निकल रही हैं, जो अमूमन आप मिस कर देते हैं, वो आपको उसमें कैप्चर करते रहेंगे। 18 लोगों ने जॉइन कर दिया है, 12 लोगों ने लाइक किया है, 6 लोग और कर लीजिए। एक चीज़ और, हम आप लोगों के प्यार की वजह से वी आर ऑलमोस्ट नियरिंग टू व्हाट वी टारगेटेड फॉर इन दिस मंथ। तो हमने जो इस महीने का टारगेट किया था, वो हम ऑलमोस्ट वहां पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा सब्सक्राइबर अगर पुश और मिल जाएगा, तो हम बिल्कुल एग्जैक्टली अपने टारगेट पे के आसपास खड़े हुए हैं इस महीने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सौरभ यादव जी का। गुड इवनिंग सर, हाउ मच एप्रिसिएशन कैन वी एक्सपेक्ट इन एमआर फेज 2 इन नेक्स्ट 5 इयर्स? सर एमआर का रेट देखिए 9,000 10,000, मतलब कोई एमआर का फेज 2 का रेट मैक्सिमम गोमती नगर एक्सटेंशन से, देखिए अनरियलिस्टिक बताने को तो मैं नहीं कह सकता, बट एक मिनट, एड्स आने वाले, मैं उसको स्किप करा देता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, तो एमआर का रेट आप ये ऐसे पकड़ के चलिए सर कि मैं करंट पोजीशन से अगर बात करूं, क्योंकि बहुत ज्यादा आप स्केल करके बताने का कोई मतलब नहीं है, या अगर दूसरे सिटी से उसको कंपेयर किया जाए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जैसे प्लॉट स्केल पहुंचे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं 9,000 रुपए फिट इज एन आइडल रेट। अब आपने किस रेट पे एंट्री की है वो डिपेंड करेगा। कमर्शियल कुछ इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड होंगे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मुझे बताइएगा। हमारे पास कुछ पाइपलाइन लगी हुई है छोटे बजट में। सुनील कुमार जी ने पूछा है, सर इज एलजेके कमिंग विद सम कमर्शियल नियर साइबर हाइट्स, आई हैव बीन गेटिंग कॉल्स टू बाय इट। सर वो आज की प्रोजेक्ट नहीं है, वो बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको होल्ड पे डाला गया है। माय पर्सनल कॉल ऑन दिस वुड बी, प्लीज थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। इट्स नॉट अबाउट एलजेके, इट्स नॉट अबाउट, आपको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट देखना है। सो वी हैव प्रमोटेड एलजेके अ लॉट, वी स्टिल बिलीव व्हाट वी प्रमोटेड वेंट आउट वेल। हम लोगों ने जिस रेट पे अपने कस्टमर्स को एंट्री कराई, जिस तरीके का एप्रिसिएशन हमने कमा कर दिया है, तो बहुत अच्छा एप्रिसिएशन हमने और हमारे इन्वेस्टर्स ने बनाया है। और तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चलता हूँ। एलजेके के कमर्शियल के लिए प्लीज अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेट थिंग्स कम ऑन पेपर, डोंट रश और हरी इनटू एनीथिंग। अगर आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो कुछ और चीजें प्लान कर रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं। रोहित सिंह जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, हेलो सर, हेलो अंकित, हाँ जी भैया, is there any update of Vanu coming project in Pintle Park City? Sir, we will have to wait for some time, probably in another 2 to 3 months। मतलब वो दिवाली के आसपास ना काफी लॉन्चिंग दिखेंगी, फिर आपको 15 मार्च के आसपास की लॉन्चिंग ठीक ठाक दिखेंगी, तो वो आप एक बार देख सकते हैं। इसके बाद आशीष वर्मा जी ने क्वेश्चन पूछा है, पिंटल के फेज 2 किस रेट पर आएगा? हाँ हाँ सर, मल्टीपल बार आपने पूछ लिया। पिंटल का फेज 2, अगर मैं though I should not speak about it, because there has been no official confirmation about anything, but सराउंडिंग के रेट की बात कर लेते हैं कि आसपास क्या रेट चल रहा है। और क्योंकि कोई भी डेवलपर होता है, तो वो आसपास के मार्केट को स्टडी करके ही प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। तो आप ऐसे पकड़ लीजिए सर कि 48,000 रुपए अगर अमरावती फेज 1 का रेट है, तो इसी रेट के आसपास पेंटिल का फेज 2, फेज 3 कह लीजिए, एक्सटेंशन कह लीजिए, वो आने की उम्मीद होनी चाहिए, और बहुत ही जल्द होनी चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो एक बार प्लीज टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर अगर आप किसी के टच में हैं, तो आप वो देख लीजिएगा।
मनोज श्रीवास्तव जी ने पूछा है, सर लुलु मॉल के सामने कल्याणी इंफ्रा कौन ने प्लॉटिंग की है? लेना सही होगा, एलडीए लेआउट नहीं है। अगर ले लिया जाए तो क्या सही रेट में एलडीए अप्रूवल, इसीलिए तो रेट पे मिल रहा है ना सर, 3500 रुपए के रेट पे इसीलिए मिल रहा है क्योंकि उसका अप्रूवल नहीं है और ना अप्रूवल वो दे पाएंगे। वो पूरा एरिया लुलु के सामने वाला न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जहां पर पहले भी इश्यूज आए थे, रजिस्ट्रियां वगैरह रोक दी गई थी। अ, नहीं सही रहेगा सर, बाकी आपकी कॉल है। मतलब वो सस्ती बिकती ही इसीलिए हैं ताकि वो आपको लगे अरे 6000 रुपए में उधर दे रहे हैं, यहाँ तो 3500 रुपए में मिल रहा है। मेरे पास अभी 1 महीने पहले एक सज्जन आए हुए थे और वो अपनी स्टोरी बता रहे थे, छोटी सी है, आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि यही मेन अर्जुनगंज के आसपास उन्होंने कमर्शियल लिया अपने। पहले कुछ और बिजनेस करते थे, फिर सारे बिजनेसेस उन्होंने एक एक करके उन्होंने धीरे धीरे करके सारे इन्वेस्टमेंट्स अपने हटा के सारे बिजनेसेस अपने बंद करके एक बिजनेस डाला, एक जमीन खरीदी रोड की, उस पे उन्होंने डेवलपमेंट किया, रजिस्ट्री हो गई, सब कुछ हो गई। अब उसमें केस क्या था कि एलडीए ने पहले वो एलडीए नहीं, मतलब किसी ने आदमी ने एलडीए में अप्लाई किया था, उसने वो दिखाकर उनको बेच दिया, फिर उस पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। इन्होंने उसके बेसिस पे अपना पूरा कंस्ट्रक्शन करा लिया, अपने शॉप चलाने लगे। वो किसी दिन टूर पे गए हुए थे और सामने खड़ी हुई थी प्रशासन, और प्रशासन ने वो ध्वस्त कर दिया। अब एक आदमी के पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई ढह जाती है और वो आदमी जब हम लोगों से मिलता है और ऐसी बातें कहता है, तो मेरी हिम्मत नहीं है सर, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इस तरीके की चीज़ें बेच पाऊँ। और ना मेरी राय रहेगी कि आप अपने पूरे जीवन की मेहनत की कमाई किसी ऐसी जगह बेट करें। बेट करने की जगह भी होती है, अमाउंट होता है, तरीका होता है, और वो होता है अनअप्रूव्ड में बेट करके आप जो है कहीं लैंड नहीं करेंगे। बच गए तो बच गए, वो वाली बात है कि, और कभी अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई केस हो गया तो वो एक लाइफ में हमेशा आपको डेंट देकर, बड़ा डेंट देकर चला जाएगा सर। थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, फ्लैट ले लीजिए सर। थोड़ा-सा जो है छोटा प्लॉट ले लीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ेज़ आर बेटर देन डिस्ट्रक्शंस इज़ व्हाट आई बिलीव। सो कॉम्प्रोमाइज़िंग इज़ बेटर देन लूजिंग ऑल योर मनी। इसके बाद एक न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, जिसमें ट्रिपल आईआईटी, एचसीएल सेज़ और अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी के आसपास सीजी सिटी भूमि विकास के लिए यूपीएमआरसी ने पहली निवेश बैठक, यहाँ 86 एकड़ में 8 भूमि पार्सल हैं जिन पर काम किया जाएगा। मतलब सुशांत गोल्फ सिटी के अराउंड और आईटी सिटी के अराउंड वो पूरा एरिया, ये पूरी न्यूज़ है जो आपको डेवलपमेंट में आपको दिखेगी, और उसमें अलग-अलग लैंड पार्सल्स है जहाँ पे बहुत ही तेज़ी से कंस्ट्रक्शन आपको देखते हुए अगले कुछ टाइम पर मिलेगा। इसके बाद सुनील कुमार जी ने कहा, ओके सर, आई विल वेट एंड प्लीज सजेस्ट सम अदर कमर्शियल इन गुड लोकेशन, माय बजट इज 90 lakhs। सर आप मेरी टीम में अगर किसी से टच है तो एक बार मेरे से बात कर लीजिए पर्सनली। कुछ अच्छे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अगर आपको समझ में आता है तो आप उसमें जा सकते हैं। और 90 लाख रुपए इज अ डिसेंट बजट अगर आप कोई शॉप देख रहे हैं, कोई ऑफिस स्पेस देख रहे हैं। बस थोड़ा-सा वाइज़ली इन्वेस्ट करना है कि कहाँ पर क्या चीज़ इन्वेस्ट करनी है। 90 लाख 1 करोड़ रुपए इज़ एन कमर्शियल, कमर्शियल के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और कमर्शियल का इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन भी, इन टर्म्स ऑफ रेंटल इनकम भी। यही मैं अपने अगले वीडियोज़, सारे वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि रेसिडेंशियल लग्जरी फ्लैट पर इफ यू आर गोइंग फॉरवर्ड, either go for the appreciation or go for end use, but don't consider it as an property which is good for rental returns, because वो बहुत अच्छे रिटर्न आपको देकर नहीं जा पाता है। वो रिटर्न 3 से 4% के आसपास ही घूमता रहता है, विच इन अ सेंस अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन हटा दें तो यू आर डिग्रेडिंग योर मनी इज व्हाट, मतलब अगर आप, so inflation roughly grows around 6-7%, and if you remove that 6-7% of inflation,
एंड प्लस 3% ऑफ रिटर्न, तो 3% में से 4% वो चला गया, तो अल्टीमेटली आप 4% पे लैंड कर रहे हैं। इससे बेटर है कि आप उस पे आप उस पे मतलब कुछ और उसको रोटेट कर लें, ट्रेड कर लें और उस पे अलग प्रॉपर्टी पे चले जाएँ और एप्रिसिएशन पे ज़्यादा फोकस करें। एक चीज़ आप लोगों से और पूछनी थी कि अगर आप लोग अपने व्यूज़ इस पे बताइएगा कि अगर क्राउड फंडिंग या रीट जैसे जो ऑप्शंस होते हैं, क्या ऐसे ऑप्शंस भी आपको सजेस्ट किए जाएँ, तो वो आपके लिए सुविधाजनक होंगे? जिसमें कि उसके बारे में भी मैं आगे चल के वीडियो और आप लोगों के बीच में डालूँगा। अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। ऑलरेडी 38 मिनट का ये सेशन हो गया है, तो अगले 2 से 3 मिनट के अंदर हम इसको वाइंड अप करेंगे। जितने लोग भी देख रहे हैं उस उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और प्यार देने के लिए धन्यवाद। 50-60 लाख में प्लॉट सुल्तानपुर रोड अहमा मऊ लुलू के आसपास मिल जाएगा आपके द्वारा सर। अंचल में 65 के अराउंड आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर वो थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर सकते हैं तो बिल्कुल मिल जाएंगे सर। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लमैटिक इशू नहीं है। तो ये था आज का Q&A कह लीजिए, प्रॉपर्टी पे चर्चा कह लीजिए, लाइव एपिसोड कह लीजिए। आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दिल से। और अब क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, तो मुझे लगता है इट इज राइट टाइम फॉर मी टू विश यू ऑल अ वेरी गुड नाइट एंड मिलते हैं अपने अगले लाइव में। मनीषा फातिमा जी ने लिखा है हेलो सर। हेलो मैम। तो मिलते हैं अपने अगले लाइव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। अगला लाइव वीडियो आज है फ्राइडे, हम करेंगे अगला लाइव वीडियो कल और परसों, सैटरडे एंड संडे। तो फ्राइडे सैटरडे संडे या सैटरडे संडे, दो में से एक तो मतलब या तो फ्राइडे सैटरडे संडे या सैटरडे संडे, ये हम लगातार आपके बीच में लाइव सेशन लाते रहेंगे। तो आप बताइएगा कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 दिन या 3 दिन। इसके बाद सर आप बता रहे थे अंचल में प्लॉट आने वाला है, कब तक किया जाएगा? सर जो आया नहीं है उसके बारे में अभी मैं तो नहीं बता सकता। कौन सा प्लॉट, कमर्शियल रेजिडेंशियल, एक बार आप बताइएगा और हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। फिलहाल के लिए दिस इज अंकित मिश्रा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा जो आप करते आते रहते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन आ गया, पूछ ही लेते हैं। Rajat Singh, is there any charge of consultation from you? Want to connect with you? No, sir. There is no charge connecting to with me. There has been no charge, and there will be no charge connecting with me. I am very easily available. You just have to talk to the team and tell me that you just you want to speak to me, and I am there available for you. This is my job. This is my service, and this is what I'm born for. So and I mean it. I mean it. When I say it, I mean it. You can reach out to me whenever you want to. I'm very close to you. And that is all because that you guys have supported. So yeah, आज के लिए let's end this session already. बहुत रात हो गई है. Thank you very much. Pran.